अमेरिका में बर्फानी तूफान और शदीद सर्दी के बायस हलाकतों की तादाद 65 हो गई। शिकागो में पारा -14 रिकॉर्ड। 1 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। 653 परवाजें मनसूख कर दी गईं। हजारों ताखिर का शिकार। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी के बायस निज़ामी जिंदगी मफलूज हो गया। इस दौर में बर्फबारी के बायस सड़कें बंद हो गईं। स्वात के बालाई इलाकों में बंद राबता सड़कों की बहाली का काम जारी। पंजाब के बेशतर शहरों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने से सामने की चीजें धुंधला गईं। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गईं। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर में दाता दरबार के करीब सीवरेज होल में गिरने वाली खातून की लाश मिल गई। बच्ची की तलाश जारी। शौहर ने 1122 को इत्तला देकर मदद मांगी थी। इत्तला झूठी करार देकर शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया था। लाश मिलने के बाद तीनों को रिहा कर दिया गया। दाता दरबार के करीब मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने का वाकया। वज़ीर आला की हिदायत पर डायरेक्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड टाउन प्लानिंग मुअत्तल। तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। लाहौर में ट्रॉफी की रोनुमाई। मिचेल मार्श ने पाकिस्तान टीम को होम ग्राउंड पर चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है। जीतकर वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन फाइनल करने में मदद मिलेगी। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा के मुताबिक T20 में कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती। जीतना है तो अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम करार दे दी। बाबर आजम के सवाल पर नाराजगी का इजहार। मेरी तो सर ख्वाहिश है कि किसी दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँ तो बाबर के बारे में ना सवाल हो। मतलब और भी 14 लोग हैं टीम में, और भी बैट्समैन हैं, उनके बारे में भी सोचें, उनके बारे में भी बात किया करें। छोड़ दें उसको, करने दें बैटिंग। कराची के गुल प्लाजा में आग। मसनूई फूलों की दुकान में बच्चे के हाथ से लगी। रात 10:15 पर लगने वाली आग की फायर ब्रिगेड को इत्तला 10:26 पर दी गई। पहला फायर टेंडर 10:37 पर मुतासरा मकाम पर पहुंचा। आग तेजी के साथ एयर कंडीशन के डिगट्स की तरफ फैली। बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में माचिस से खेलते हुए शोले भड़के। सबसे ज्यादा अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। कमिश्नर की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। MKM ने सानिहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। किसी मासूम बच्चे को इतने बड़े सानहे का जिम्मेदार करार देना मज़हक का खैस करार दे दिया। सिंध हुकूमत ये भी बता दे जिस बच्चे को जिम्मेदार करार दिया गया है वो जिंदा है या वो भी हुकूमती गफलत की भेंट चढ़ गया। तर्जुमान MKM का सवाल। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। सानिहा गुल प्लाजा की शफाफ, आज़ादाना और काबिल एतमाद तहकीकात का मुतालबा। मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफा के हवाले किया जाए। तो अभी वफा की वजीर है ना, ये वहाँ पे दो शख्सियात जो हैं वफा की वजीर हैं, तो दे दें वफा की वजारत से इस्तीफा और बोलें वफा की हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफा की वजारत छोड़ देंगे। थोड़े वो जर्म्स पैदा करें जो पहले होते थे जर्म्स कि जी हाँ ठीक है हमें कर देंगे, तो वो नहीं करेंगे। अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की जरूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी। जरूरी हुआ तो सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे, लेकिन MKM के कहने पर नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MKM पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगा दिया। कराची को विफाक से अलग कराने का शौक है तो MKM के विफाकी वज़रा मुस्ताफी होकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दें। सीनियर वजीर का चैलेंज। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट गैर मकबूल जमात करार दे दी। कराची में आग से मुतासर गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीरात की निशानदही। 1992 में किए जाने का इंकशाफ। प्लाजा की मैनेजमेंट कमेटी ने महकमा लैंड KMC और KBCA को 200 दुकानों की गैर कानूनी तामीर से आगाह किया। वॉशरूम्स की जगह इजाफी तामीरात की भी शिकायत की गई। राहदारी और दाखिली रास्तों पर भी गैर कानूनी तामीरात का दावा किया गया। तस्वीर सामने आ गई।
वज़ीर आज़म ने नहरों की तामीर पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले की रोशनी में 6 नहरों की तामीर पर गौर होगा। थर कैनाल, रेनी कैनाल, चोलिस्तान कैनाल, ग्रेटर थर कैनाल, कच्छी कैनाल और चश्मा राइट कैनाल शामिल। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल पीपल्स पार्टी की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पर इत्तेफ़ाक़ राय के बगैर नहरों की तामीर का मनसूबा रोक दिया था। कोहिस्तान स्कैंडल में मुलजिम डंपर ड्राइवर की 4 अरब 5 करोड़ की प्ली बार्गनिंग दरखास्त मंजूर। पेशावर की एहतसाब अदालत के हुक्म पर मुलजिम को मुमताज़ को रिहा कर दिया गया। डंपर ड्राइवर स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का बेनामी दार था। नैब के मुताबिक मेगा स्कैंडल में 37 मुलजिमान ज़ेरे हिरासत हैं। अब तक 28 अरब की रिकवरी की जा चुकी है। अमरीका के जंगी बेड़े की ईरान की जानिब पेश कदमी। बहुत बड़ा बहरी बेड़ा वाज़ेह मकासद के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ईरान को मुआहिदा ना करने पर बदतरीन हमले का सामना करना पड़ेगा। अगला हमला पहले से कहीं ज़्यादा शदीद होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरानी फ़ौज किसी भी जारयत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रैगर पर हैं। ईरान ने अमरीका, इजराइल और उनके हिमायतियों को निशाना बनाने की धमकी भी दी थी। ये नहीं कि मैं बच्चों को स्कॉलरशिप दे दूं, एजुकेशन दे दूं, लैपटॉप दे दूं, उनके लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बना दूं। बच्चों को जब एजुकेशन देते हैं तो उसके बाद उनको छोड़ नहीं देते, उसके बाद उनके रोजगार का बंदोबस्त करते हैं, उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करते हैं। मरियम नवाज का हुनरमंद नौजवानों को 3 लाख रुपए बिला सूद कर्ज देने का ऐलान कर दिया। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख नौजवानों को तरबियत दी। ख्वाहिश है नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप हों। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब। हुकूमत पंजाब का 16 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त देने का फैसला। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने मोटर व्हीकल्स बिल मंजूर कर लिया। नाबालिग अफराद के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ कराए जाएंगे। बिल जल्द पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादी तीरा में इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने PTI पर वादी तीरा के मामले पर फिर मनफी सियासत और इमदाद में खुर्द-बुर्द का इल्जाम धर दिया। तीरा में जब भी ऑपरेशन होगा ऐलानिया होगा। तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स परवान चल रही है वो इट्स लाइक अ सर्कस एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट पॉलिसी, लॉन्ग टर्म, सूबे का फायदा, मुल्क का फायदा। देखिए, इस मुल्क के अंदर एक डेवलपमेंट का बयानिया था। मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं उसने एक डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की 1985 ऑनवर्ड्स। अता तारर ने खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना मनफी सियासत को नुकसानदेह करार दे दिया। कोई भी सूबे की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। वसाइल सूबे के अवाम पर ही खर्च होने चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात का यूथ असम्बली से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे नून लीगी दौर हुकूमत में बनाए गए। इख्तियार वली का इजहार ख्याल। तहरीके इंसाफ ने बानी PTI से जेल में मुलाकात कराने का मुतालिबा कर दिया। मुलाकातों के लिए दायर की गई पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइट पर रख दी। हुकूमत का ये रवैया काबिल कबूल नहीं। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास के मुताबिक बानी PTI को अस्पताल लाए जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, उस पर हुकूमत को जवाब देना होगा। अब ये खबरें जब चल रही हैं कि उनको अस्पताल लाया गया है, न फैमिली को पता है न पार्टी के लोगों को पता है, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा। सदर आसिफ अली जरदारी की मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। सदर ने दुबई की सयाहत और उभरती टेक्नोलॉजीज़ के आलमी मरकज़ के तौर पर तरक्की को सराहा।
वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन नैब की मुलाकात। सिंध में सरकारी ज़मीन के फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह का सरकारी ज़मीन से मुतालिक टास्क फोर्स के क़याम का फैसला। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का कराची के गुलबर्ग टाउन पर छापा। सैनिटेशन, पार्क्स, ऑडिट और एडमिनिस्ट्रेशन समेत कई शोबों का मुआयना किया। रिकॉर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर अफसरान से वजाहत तलब कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी जमा कराए गए 7 करोड़ रुपए की वापसी के लिए दरखास्त जमा करा दी। समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। अदालती कार्रवाइयों की मालूमात अब मोबाइल फोन पर दस्तियाब होंगी। वफाकी आईनी अदालत ने साइलिन और वकला के लिए SMS नोटिफिकेशन सर्विस मुतारिफ करा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस ज़ेरे इल्तवा। इंस्पेक्शन टीम ने तहकीकात शुरू कर दी। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने महकमे ट्रांसपोर्ट हुक्काम को तलब कर लिया। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में बबाइया तौर पर गैरत के नाम पर मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जोड़े ने कुछ अरसे कबल पसंद की शादी की थी। सिंध और पंजाब पुलिस का रहीम यार खान के कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन 2 डाकू मारे गए। जदीद असलहा बरामद। 1 करोड़ रुपए सर की कीमत वाला डाकू तनवीर अंधड़ फरार हो गया। डाकू ने अपने ठिकाने पर मोर्चा और सुरंगें बना रखी थी। वीडियो सामने आ गई। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर मुल्जिमान को लेकर आने वाली पुलिस मोबाइल को हादसा। 4 ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। हादसे में SI जख्मी हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 21,100 रुपए महंगा। कीमत 5,51,662 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान ने मसला फ़लस्तीन को मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जबरी नकल मकानी नाकाबिल कबूल करार दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। केयर स्टारमर आज चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। 2018 के बाद किसी भी बरतानवी वज़ीर आज़म का चीन का ये पहला दौरा है। यूक्रेन का रूस पर खार्किव में मुसाफिर ट्रेन पर ड्रोन हमले का इल्जाम। सदर ज़ेलेंस्की ने हमला दहशतगर्दी करार दे दिया। हमले में 4 अफराद की हलाकत का भी दावा। भारत में जानलेवा नेपा वायरस के 2 केसेस की तस्दीक हो गई। 190 मुश्तबा मरीजों की करंतना कर दिया गया। थाईलैंड और नेपाल ने भी भारत से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी। दीगर कई मुल्कों की सूरत हाल पर नजर। चिमगादड़ों से फैलने वाले नेपा वायरस से शरह अमवात 40% से जायद। माहिरीन क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की बातें करने लगे। ब्राजील के साहिल पर हेलीकॉप्टर से करतब का शानदार मुजाहरा। आसमानी फजाइया के पायलट्स की हेलीकॉप्टर्स के जरिए हैरत अंगेज महारत। देखने वालों की सांसें रुक गईं। अब AI रोबोट्स ही कस्टमर्स की खातिर तवाज़ो करेंगे। चीन में रोबोट्स ने रेस्टोरेंट के इंतजाम संभाल लिए।